और अगर आप मुझे किसी और प्लेटफॉर्म से फॉलो कर रहे हैं तो मेरे यूट्यूब पर सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। ये एक सेट है 24 से 25 वीडियोस का, जिसमें मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि आप किस तरह जो है वो अमेज़ोन पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं, और आपको रियलिटी पता लग जाएगी कि आप जहाज़ ख़रीद सकते हैं 15 से 20 दिन में या नहीं ख़रीद सकते। ठीक है जी। अच्छा, अब हम आते हैं कि सबसे पहले जब आप amazon.com खोलेंगे तो सेलर्स आपके पास इस तरह से एक जो है वो डायलॉग आ जाएगा। तो उसके बाद आपने ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन लिखनी है। यहाँ पे आपके पास लिखा आ जाएगा कि आपने जो है अपना अकाउंट डालना है या अपने फ़ोन नंबर डालना है, और नीचे आपने जो है वो अपना पासवर्ड डालना है। ठीक है जी। और आप क्रिएट एंड अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास, हाँ जी, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आई एम रियली सॉरी, अच्छा आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद आपके पास इस तरह से एक जो है वो बैच खुल के आ जाएगा, जिसमें आपके पास लिखा हुआ है कि आप जो है वो बिज़नेस अकाउंट एंड एड्रेस आपने डालना है, अपना टेलीफोन नंबर डालना है, आपके पास जो है वो चार्ज एबल जो है वो आपका क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, मतलब इसके अंदर पैसे होने चाहिए। ये नहीं कि आपने जो है वो ऐसे नीचे से क्रेडिट कार्ड उठाया, और आइडेंटिटी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। ठीक है जी। और आप जो है वो ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें जो है वो अमेज़ोन FBA आपको अलाउ नहीं करता है, अमेज़ोन आपको जो है वहाँ पे अकाउंट बनाना अलाउ नहीं करता है, तो वो हम आगे चल के बात करेंगे। स्टार्टिंग में आप जो है वो पूरा कोर्स समझ लें, और आखिरी वीडियोस में जो आपके कंट्रीज़ में जो है वो चीज़ें नहीं अवेलेबल, जैसे पाकिस्तान में आप लोगों को एड्रेस का मसला है, आइडेंटिटी का मसला है, क्या कहते हैं, इंडिया वगैरह में आइडेंटिटी और जो है वो होम एड्रेस का मसला है, वो हम चीज़ें एंड में बात करेंगे। यहाँ पे अब हम आते हैं कि आपने अकाउंट बनाना कैसे। सबसे पहले आप बात कर रहे हैं कि बिज़नेस लोकेशन कौन सा है, आपने जो है वो LLC कहाँ से ख़रीदी हुई है, या आप जो है वो आपके पास लाइसेंस कौन से कंट्री का है, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ अ बिज़नेस, तो आपको कोई भी बिज़नेस चलाने के लिए लाइसेंस लेने की के लिए ज़रूरत होती है। ठीक है जी। तो आपके पास सबसे पहले जो है वो आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेना है। आप नॉर्वे से, फ़िलीपीन से, पोलैंड से, पोर्चुगल, रोमानिया, सिंगापुर, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या किसी और कंट्री से है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देंगे अपने कंट्री का नाम। ठीक है जी, यूनाइटेड स्टेट, बिकॉज़ यहाँ पे जो है अकाउंट जो है वो अमेज़ोन का सबसे ज़्यादा, आपको पता नहीं है शायद, पूरी दुनिया में जो है वो अमेज़ोन सिर्फ और सिर्फ 40% यूज़ की जाती है, 60% जो अमेज़ोन है वो कनाडा और अमेरिका में यूज़ की जाती है। तो हम लोग जब भी अकाउंट बनाते हैं तो यूनाइटेड स्टेट का अकाउंट बनाते हैं मोस्टली लोग। ठीक है जी। बिज़नेस टाइप कौन सा है आपका जी, आपका पब्लिक है, प्राइवेट है, स्टेट ओनर है आपका जो है, या आप जो है वो चैरिटी का बिज़नेस चला रहे हैं, या आप बिल्कुल इंडिविजुअल हैं। ठीक है जी। ये आपने देख लेना यहाँ पे। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप जो है वो इंडिविजुअल पे क्लिक करें। ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल सी बातें, जैसे मैं आपको वीज़ा अप्लाई करना सिखाता हूँ, सिंपल इज़ दैट, आपने उसी तरह ही जो है वो क्लिक करना है। अगर आपका चैरिटी का तो आपने चैरिटी पे क्लिक करना है, बट मैं आपको कहूँगा कि आप इंडिविजुअल पे क्लिक करें। आप कोई चैरिटी वैरिटी नहीं कर रहे, अपने लिए पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, सच बोलें। अच्छा जी, आपने उसके बाद सिंगल पे कर देना। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका नाम क्या है, आपका नाम अपना जो है वो आप डिसाइड करें। फिर एग्री पे क्लिक करके आप जो है, आप देख पा रहे हैं, तो आपने फिर एग्री पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट पे चले जाना है। ठीक है जी। जब आप नेक्स्ट पे चले जाएंगे, इसी तरह मैं आपको VFS का या जो भी वीज़ाज़ होते हैं, जब भी उनके बारे में बताता हूँ, इस तरह पेजेस होते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपने वो फिल करने होते हैं। हमारे लोग फिर कहते हैं कि भाईजान आप कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहे, आप समझा नहीं रहे। जब मैं आपको यहाँ पर समझा रहा होता हूँ, उसको फोकस करके समझा करें और उसको अच्छे से देखा करें कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल स्लो स्लो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन तो होता है रिवाइंड कर लें, स्टॉप कर लें, जूम कर लें, कुछ पढ़ा नहीं जा रहा, तो आप ये चीज़ें थोड़ा सा किया करें यार, थोड़ा सा आप भी एफर्ट लगाया करें। ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है उन लोगों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास पैसे नहीं है। और मैं आप लोगों को ये भी नहीं कहूँगा गरीब हो, ये वो फलाना, आप लोग मेरे भाई हैं, मेरी जान के टोटे हैं, सपोर्ट करते रहें। इसी तरह हम जो है वो लोगों की जो है वो दुकानें बंद करेंगे। लव यू लिखना ना भूलना, और जहाँ से आप जिस कंट्री से देख रहे हैं अपने कंट्री का और सिटी का नाम ज़रूर लिखें। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। आप जिधर आपकी जो है अपने वो डालना है। फिर आपका कंट्री ऑफ सिटीज़नशिप कौन सी है, जैसे कि मान के चलें कि मेरे सिटीज़नशिप जो है वो कनाडा की है, और अब मैं यहाँ पे रह रहा हूँ अमेरिका में, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि भाई कैनेडियन हूँ, बस थोड़े पैसे ज़्यादा आ गए तो अमेरिका में आ गया। खैर, ये मैं मजाक कर रहा था। तो जो भी आपकी सिटीज़नशिप होगी आप यहाँ लिखेंगे, अगर अमेरिका में हैं तो आप अमेरिका लिख देंगे। कंट्री ऑफ बर्थ कहाँ से, आप मेरा आपको पता है कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान लिखूँगा। फिर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, फिर एड्रेस वगैरह लिखेंगे। तो सारी चीज़ें जब हम यहाँ पे लिखेंगे, तो फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। फिर आप जो है वो आप अपना फ़ोन नंबर डालेंगे नीचे। जब आप फ़ोन नंबर डालेंगे तो आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, वो आप मैसेज पढ़ते ही आप जो है वो यहाँ पे वन टाइम जो भी आपकी पिन है उसको डाल देंगे। ये वेरीफाई होगी, वेरीफाई थोड़ी देर में ही हो जाएगी, और जैसे ही ये वेरीफाई होगी आपने
क्लिक कर देना है वेरीफाई पे। जैसे ही वेरीफाई होगी वो कहेगा वेरिफिकेशन इज़ कंप्लीट, नेक्स्ट का बटन दबाएंगे, नेक्स्ट का बटन दबाते ही जो है वो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। तो आपने जो है वो आपका देखिए वो बता रहा है कि आपने एक पेज जो है वो क्लियर कर लिया, ठीक है। वीज़े में भी ऐसे होता है, वीएफएस की जो फॉर्म फिल कर रहे होते हैं ना आपको, उस इसी तरह वहाँ पे भी इसी तरह आता है। तो सेम अमेज़ोन का भी सेम है, मोस्टली जो ई कॉमर्स की चीज़ें उनमें चीज़ें सेम ही होती हैं। जो लोग प्रॉपर फॉर्म फिल करते हैं वीज़ा के हवाले से या कोई भी वेबसाइट्स बनाने के लिए या कोई भी जो है वो सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए, ये सब चीज़ें सेम होती हैं। तो आप थोड़ा सा इसमें समझा करें, ठीक है जी। ये अब आपके पास ये एक क्लिक हो गया, अब मेरा सेकंड पेज आ गया, अब मेरे 3 पेजेस और रहते हैं, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, जब मैं वीज़ा के लिए भी बताता हूँ तब भी सेम है, और ये अकाउंट अमेज़ोन का बता रहा हूँ तब भी ये सेम है, ठीक है जी। वो कह रहा है मार्केट प्लेस आप बता दें, स्पेसिफिक डिटेल बता दें, मार्केट प्लेस की स्पेसिफिक डिटेल क्या है आपकी। तो आपने उसे बता आप कहाँ मतलब सेल आउट करना चाहते हैं, आप नॉर्थ अमेरिका में सेल करना चाहते हैं, जापान में या यूरोप में, ठीक है। तो आप मोस्टली स्टार्ट करें अमेरिका से। अगर आपको लगता है कि आपका जो है प्रोडक्ट अच्छा है, जापान यूरोप में भी आप सेल कर सकते हैं, तो दोनों में क्लिक कर लें। मगर अगर आप जो है वो ग्लोबल सेलिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रमोशन दी हुई है कि आप जो है वो 39 जो मैंने आपको पहले बताया था प्रो अकाउंट ख़रीदेंगे तो आपको ऑलरेडी जो है वो पूरा जो है वो तीनों में एसेस मिल जाएगी, ठीक है जी। बट इन द स्टार्टिंग आप अमेरिका पे भी क्लिक कर सकते हैं, जापान पे भी, इट्स ऑल अप टू यू कि आप कितने हार्ड वर्किंग हैं, ठीक है जी। सेकंड ऑप्शन पे मैंने जैसे क्लिक किया मेरे पास उभरता जो है वो ये ऑप्शन आ गया। वो कह रहा है कि अब मैंने इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन और मार्केट प्लेस दोनों की इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। तीसरा कह रहा है बिलिंग, हाँ भाई खर्चा कहाँ पे आना है। तो वो ये यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि भाई कि तुम्हारा बिलिंग डाटा क्या है। बिलिंग डाटा के लिए आपके पास आप स्कूल के बच्चे हैं 9वीं 10वीं के 11वीं के 12वीं के, मोस्टली जो है वो ये बच्चे जो है वो ई कॉमर्स के ट्रैप में आ जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो बड़े लोग जो हैं वो मोस्टली सियाने हुए होते हैं, उन्हें पता होता है ज़िंदगी के जो उन्होंने नशेब व फराज देखे होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये जो है किस तरह लोग ट्रैप में लाते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं वहाँ पे वो आप क्रेडिट कार्ड जो है वो अपने फादर का यूज़ कर सकते हैं, मदर का यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास अपना बैंक अकाउंट नहीं खुला हुआ, अभी तो बहुत सारे शहजादे ऐसे भी हैं जिनके बैंक अकाउंट ही नहीं खुले हुए, तो आपको बैंक अकाउंट खुलवा लेना है और बैंक अकाउंट के बाद जो है वो अपना क्रेडिट कार्ड नंबर यहाँ पे लिख देना है, एक्सप्रेशन लिख देनी है और कार्ड होल्डर नेम। जो भी चीज़ें ऑनलाइन किसी ने कभी ख़रीदी होंगी ये वेरी सिंपल सा है, ठीक है जी। बिलिंग एड्रेस आपने ये डाल देना है। अब हम आते हैं स्टोर की तरफ। स्टोर भाई अगर मैं एक ब्रांड बेच रहा हूँ, एक शर्ट बेच रहा हूँ, एक इस तरह का कोई भी आइटम बेच रहा हूँ, हैंड फ्री बेच रहा हूँ या कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो मुझे उसका स्टोर का नाम लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन हो या मैं खुद फुलफिल कर रहा हूँ या कोई भी जो है वो दूसरा बंदा उसको फुलफिल्ड कर रहा है, यानी उसकी पैकेजिंग और उसको सारा कुछ जो है वो तैयार करके दे रहा है। तो ये चीज़ आपने अच्छे से याद रखनी है कि अपना एक कोई भी स्टोर का खूबसूरत सा नाम लिख लेना। जैसे मेरा एक ब्रांड चल रहा है जॉन शाकी के नाम से, अगर मैं कल को कोई अभी ट्रकिंग करूँगा या ट्रकिंग की कंपनी खोलूँगा या कोई और कंपनी खोलूँगा या जैसे किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करूँगा तो यू विल फाइंड जॉन शाकी एवरीवेयर, ठीक है। मैं चाहे कोई भी बिज़नेस करूँगा तो उसमें मैं अपने जो मेरा ब्रांड नेम होगा वो जॉन शाकी होगा। तो आपका कोई भी ब्रांड नेम हो सकता है। आपने क्या अभी तक अपनी कंपनी का ब्रांड नेम सोचा है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। होप क्या पता अमेज़ोन की वजह से आप रिच हो जाएं, होप ट्रकिंग की वजह से आप रिच हो जाएं, होप कपड़े की दुकान लगा के रिच हो जाएं, होप बर्तन की दुकान लगा के रिच हो जाएं, होप दर्जी की दुकान लगा के रिच हो जाएं, होप कोई भी काम करके आप रिच हो जाएं। मकसद ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और मैं आपको बात डिलीवर कर पाऊँ, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखिए जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कहते हैं सोल्ड बाय होम प्लानिट गेयर्स है, ठीक है जी। ये फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन है। तो यहाँ पे जब भी आपका कोई प्रोडक्ट लगा होगा, जैसे मेरी यहाँ पे शर्ट लगी हुई है अमेज़ोन के ऊपर, तो यहाँ पे नीचे लिखा होगा कि भाई ये बंदा ये वाला बंदा है। तो जब आप सेलर बनोगे ना तो आपको फिर ब्रांड की वैल्यू उस वक्त पता चलेगी जिन लोगों को अभी तक ब्रांड की वैल्यू नहीं पता कि लाइक नाम बेचना कितना ही वैल्यूएबल होता है। जब बंदे फेमस हो जाते हैं ना, सिर्फ उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बेचते हैं, क्यों? क्योंकि वो लोग उन्हें जानते हैं, तो फिर उन्हें पता है यार ये जो बंदा बेच रहा है इसको तो मैं जानता हूँ। लाइक अगर जॉन शाकी आप कहीं पे देखोगे तो उसकी वीडियो रुक के देखोगे। तो ब्रांड बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप भी अपना कोई एक ब्रांड सोचा होगा, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आगे जो आखिरी इसका स्टोर इन्फॉर्मेशन के बाद आपने स्टोर नेम लिख लेना। टेस्ट स्टोर 1 2 3 लिख लेते हैं, चलें ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है। इसके बाद बात करते हैं डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड क्या होता है, किस किस को पता है? कमेंट में पता है कि नहीं, पहले बताओ। नहीं पता? चलें इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखें, आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बार कोड लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर कोई बार कोड नहीं लिखा हुआ है। जब भी आप यहाँ पे इंटरनेशनली कोई भी चीज़ बाय करते हैं तो एक ऑप्शन बचता है टिड़म टिड़म, तो वो बताती है कि भाई ये चीज़ इतने की है और उस सिस्टम में उसको सेव करते हैं। चले मैं आपको इस जो है एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं दिखाता हूँ। ये एक मेरे पास प्रोडक्ट है, चले मैं इसको छुपा लेता हूँ, मगर आप यहाँ देख सकते हैं इसके ऊपर एक बार कोड है, ठीक है।
इस प्रोडक्ट पे, एक्चुअली ये प्रोडक्ट मुझे स्पॉन्सर नहीं कर रहा तो मैं क्यों इसकी वीडियो बनाऊं, मगर ये मैं आपको बार कोड दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे कोई भी चीज़ लेंगे आप मोस्टली तो यहाँ पे उसका बार कोड दिया हुआ होगा, सही है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल जो है प्रोडक्ट का कोड, इसी से जो है वो सेव करते हैं सिस्टम के अंदर। यहाँ पे जो भी सारे सिस्टम होते हैं सेलिंग के, और फिर उसके बाद इसको सेल आउट किया जाता है स्कैन करने के बाद, ठीक है। और इससे ये भी पता चलता है कि कितनी क्वांटिटी स्टोर के अंदर है और कितनी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्या कहते हैं प्रोडक्ट कोड होता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, ये क्यों ज़रूरी है आपको, आपके प्रोडक्ट पे है या नहीं, या आपने सिर्फ बल्क में 10,000 जो है वो इस तरह के हैंड फ्री ले लिए हैं बट इसके ऊपर कोई बार कोड नहीं है, ठीक है। या आपने इसकी पूरी पैकेजिंग कराई है, उसका बैग बनवाया, बॉक्स बनवाया और उसके ऊपर हर बॉक्स के ऊपर जो है वो बार कोड लगवाया है, ठीक है। ये याद रखना। अगर है तो आपने कहना है सॉरी, अगर है तो कितने यहाँ, अगर है तो आपने कहना यस, अगर नहीं है तो आपने कहना नो, ठीक है। अच्छा, वो कहता है कि आप जो है वो ब्रांड ओनर हैं या एजेंट हैं या जो भी आप हैं, मतलब आप अगर ब्रांड ओनर हैं, जैसे मतलब मेरा अपना ब्रांड है, मैं मैन्युफैक्चर करके अपनी प्रिंटिंग करवा रहा हूँ, तो मैं ब्रांड ओनर हूँ, तो यहाँ पे आपने कर देना यस, अगर नहीं है तो नहीं। अगर 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 सम ऑफ देम हैं, अगर उनमें से हैं, यानी उनमें मतलब मिला हुआ जो है वो क्या कहते हैं, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे मिल के बिज़नेस करते हैं, तो अगर आप मिल के बिज़नेस कर रहे हैं तो सम ऑफ देम कर दें, ठीक है जी। अच्छा जी, आपने क्लिक कर दिया यस, आपका प्रोडक्ट कोड भी है, आपने फिर यस कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं, अच्छा इधर भूल जाता हूँ ना मैं। अच्छा, डू यू हैव, आपने ये कर दिया, फिर ये कर दिया यस। अगर डू यू हैव, अगर आपका अपना ब्रांड है, जैसे मतलब जॉन शाकी मेरा एक ब्रांड है, तो फिर मुझे इसे गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड भी करवाना होगा। याद रखिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, कनाडा या कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे जो बार कोड होता है वो आपको रजिस्टर्ड करवाना होता है, सॉरी अपना जो नेम होता है वो रजिस्टर्ड करवाना। अगर मैं अपना नेम रजिस्टर्ड करवाता हूँ जॉन शाकी के नाम से, कोई और वो रजिस्टर्ड करवाता है, तो वो मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ कि भाई ये ऑलरेडी मेरा नेम है, जैसे मेरा यूजे भी था, ठीक है। तो ये अगर जो मेरा प्रोडक्ट होगा वो ऑलरेडी, अगर मैंने जो है वो क्या कहते हैं रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा दूसरे बंदे के लिए सेम प्रोडक्ट में। वरना तो सारे ही जो है एडिडास सेल करते रहे, सारे ही जो है वो गुची सेल करते रहे, सारे ही जो है अरमानी सेल करते रहे, सारे ही H&M सेल करते रहें। तो इसलिए ये आपने चीज़ें याद रखनी है कि आपका ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो कहता है आपने रजिस्टर्ड करवाया, अगर नहीं करवाया तो आपने नो कर देना है, वैसे करवा लें, बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मैंने अपना रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, ठीक है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो चुकी है, अब हमारे पास सारा कुछ हो चुका है। आखिरी चीज़ आती है वेरिफिकेशन। भाई आपकी जो है वो वेरिफिकेशन ज़रूरी है। जैसे आप अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, तो आपका पासपोर्ट जो है वो आपसे स्कैन करवा सकते हैं, आपकी ड्राइविंग लाइसेंस स्कैन करवा सकते हैं, या कोई भी आईडी जो है वो आपने अपलोड करनी है, वो आपके पास स्कैन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा स्टेप जो आता है वो आता है प्रोडक्ट रिसर्च। मतलब अकाउंट तो बन गया, पैसे भी दे दिए, ठीक है। अब हमें सारी चीज़ें पता लग गई। अब हमें क्या है, प्रोडक्ट सेल कैसे करनी है और कौन सी प्रोडक्ट है वो सेल करनी है। लाइक मुझे क्रिकेट पसंद है, ठीक है, मैंने बल्ले मंगवा लिए 10,000 बल्ले। अबे भाई, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में तो चलो खेलते हैं, अमेरिका और कनाडा में क्रिकेट ही नहीं खेलते, तो मेरे बल्ले कहाँ से सेल होंगे। इसलिए ये चीज़ नहीं डिपेंड करती कि आप क्या सेल करना चाहते हैं, डिपेंड करता है कि मार्केट में क्या चीज़ बेची जा रही है। लार्ज, स्टैंडर्ड और स्मॉल हो, बहुत बड़ी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, ठीक है। 16 ऑन्स की हो या 16 ऑन्स से कम हो, ठीक है। नो डेंजरस गुड और मटेरियल हो, मतलब कि डेंजरस तो नहीं है, किसी को हार्म तो नहीं करेगी, ठीक है जी। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, $15 के अंदर होनी चाहिए, $15 से बाहर होनी चाहिए। CO GS के हवाले से, फिर उसकी वाइब्रेशंस के हवाले से सारी चीज़ें जो है वो वैल्यूएबल करती हैं, ठीक है जी। उस सब के को जानने के लिए जो है वो क्या कहते हैं, हमें जो है वो जंगल स्काउट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जंगल स्काउट के ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। अब मोस्ट पॉपुलर चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, मोस्ट पॉपुलर चीज़ें होती हैं होम, किचन। इसमें आपको जो है 45% जो है वो आपको पता है सेल हो जाएगा। आपने फ्राई पैन मंगवा लिए हैं, लड़कियों की चीज़ें मंगवा ली हैं, आपको पता है औरतों को वो पसंद होती हैं, न्यू छानियाँ, ये वो बड़ी चीज़ें होती हैं, फ्रिज की हैं, टोपी में औरतों को करना बड़े पसंद होते हैं, ठीक है जी। जबकि फिर मर्दों के ऊपर आते हैं स्पोर्ट्स, यंगस्टर जो होते हैं स्पोर्ट्स में, बल्ला, गेंद, बॉक्सिंग, ग्लव्स, फुट, जॉगर्स। तो इसमें भी आपके पास जो है वो 23% चांसेस हैं कि आप जो है वो हो सकते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चे मोस्टली खेल रहे होते हैं और फिर वेबसाइट्स के चक्कर्स में आ जाते हैं और फिर वहाँ से ऑर्डर करते हैं, तो टॉयज़ और गेम्स के अंदर भी आप जो है वो 22% है। फिर जो सबसे पहली जो है कम पॉपुलर है, अभी सीडी किसको को पसंद है, कोई भी सीडी नहीं देखने वाला, ठीक है जी। इसके अलावा फाइन आर्ट हो गया, हाथ से बनी हुई चीज़ें, ये बिल्कुल ऐसे होता है कि बहुत नसीब से बिकती हैं, बट ये बिकती बहुत एक्सपेंसिव है। याद रखिए, जो हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं, ये कोई शौकीन होता है, कोई बूढ़ा आदमी मेरी तरह का, ठीक है, तो वो ख़रीद लेता है।
तो ये हो गया। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से टूल लगा के आप ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट में कैसे सेल हो रहा है। अब देखें ऑनलाइन सेलिंग जो है वो न्यू टेक्निक है। पुराने वक्तों में क्या होता था, लोग मार्केट में निकल जाते थे और देखते थे भाई मोबाइल्स का काम ज़्यादा हो रहा है, कपड़े का काम ज़्यादा हो रहा है, अच्छा इसके अलावा पीसीओ बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, डेक और सीडीज़ की दुकानें बहुत ज़्यादा बन रही हैं। एक्चुअली सेम उसी चीज़ को इन लोगों ने कन्वर्ट कर दिया ऑनलाइन। तो जो बच्चे अभी न्यू हैं और न्यू कॉलेजेस में हैं और जो है वो देख रहे हैं, उन्हें लगता है ये चीज़ें बहुत न्यू हैं, ये चीज़ें न्यू नहीं हैं। एक्चुअली इसको कन्वर्ट कर दिया गया। जो लोग पुराने हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे कि पुराने वक्तों में साइकिलों का काम ज़्यादा होता था तो सब साइकिलों की दुकानें लगा लेते थे। तो आज का ये काम बहुत ज़्यादा है तो सारे लोग इसी काम पे कर रहे हैं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको बताना है कि कीप वर्क हार्ड, कीप मोटिवेटेड। गरीबों नहीं कह रहा, मकसद ये है कि आपको मुफ्त में एजुकेशन देना है, तालीम देना है, ताकि आपके पास सारे हुनर हो। अगर आप ट्रकिंग में नहीं चलते हैं, यहाँ पे चलें, यहाँ नहीं चलते किसी और शॉपिफाई में चलें, शॉपिफाई नहीं चलते ड्रॉप शिपिंग में चलें, कहीं ना कहीं आप अपने आप को आजमाएं। प्लीज़ मकसद ये है कि आप गरीबी से बाहर निकलें, पैसा कमाएं, रिच हों। पहले 9 to 5 जॉब ज़रूर करें। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे जॉब ना करें, स्कूल ना जाएं। भाई स्कूल नहीं जाएंगे, जॉब नहीं जाएंगे, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। आप अगर मेरे पास तालीम नहीं होती, मेरा प्रेजेंटेशन कैसे दे रहा होता। इट्स रियली हार्ड। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से टूल्स लगने हैं। पूरा कोर्स लेके चलूँगा, जितना ज़्यादा हो सकेगा आपको बताने की कोशिश करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में। आप किस कंट्री से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, अपने कंट्री